हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम सिर्फ 5 मिनट में किसी भी साइज़ की कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इस फैब्रिक को हमें ओपन करके रखना है। तो ये इस तरह से 2.5 मीटर लंबा कपड़ा है। तो इस तरह से इसको हमने चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लेना है सबसे पहले। तो अभी इसको वापस लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है, उसके बाद इसको लंबाई में फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड में कर लेना है। देखिए, 2 पार्ट है, एक फ्रंट का पार्ट और एक बैक का पार्ट है। अभी यहाँ पर इस फैब्रिक में डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, जो दूसरा पार्ट है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो हमें सबसे पहले इन दोनों का डायरेक्शन सही करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले लेंथ लेंगे हमारी कुर्ती की। तो यहाँ पर लेंथ मैं यहाँ पर 44 इंच ले रही हूँ। लेंथ 42 इंच है, उसमें 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे। तो लेंथ लेंगे हम 44 इंच। अब यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन बना देनी है और इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा स्लीव्स के लिए कपड़ा निकल के आ गया है। तो देखिए, अब ये 2 पीस हमारे सेपरेट हो गए हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। अभी हम इसका डायरेक्शन बराबर कर लेंगे। देखिए, दोनों का डायरेक्शन हमने बराबर करके इसको रखा है। अभी हमें रेडीमेड कुर्ती को इसके ऊपर रखना है। तो कुर्ती को हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद ही इसको रखना है। तो इस तरह से फोल्ड साइड की तरफ हमें फोल्ड साइड ही रखनी है, इस बात का ध्यान देना है। उसके बाद हमें सेम इसी शेप में सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ है, तो यहाँ से हम पाव इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम स्टिच करेंगे तो पाव इंच यहाँ पर दब जाएगा। तो ये साइज़ नेक विड्थ का बराबर हो जाएगा। उसके बाद शोल्डर के लिए भी निशान लगा लेंगे, पाव इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल है, यहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। जो सिलाई दिख रही है उसी के सामने बराबर निशान लगाएंगे। उसके बाद ये फिटिंग वाली है लाइन, इसको भी हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। तो ये फिटिंग वाली लाइन है, तो इसके बाहर से हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। इस तरह से पूरा ऊपर तक हम 2-2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अभी हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो आर्म होल में देखिए, जहाँ से स्लीव्स अटैच है तो वो सिलाई हमारी दिख रही है। तो इस तरह से इसको रखना है और इसी शेप में आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर नेक विड्थ, नेक डेप्थ हम जितना है उतना ही लेंगे। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद इसी शेप में राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से कुर्ती की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे, यहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। उसके बाद हमें हिप लेंथ का निशान लगाना है। तो नॉर्मली हमारा जो स्लिट है वो 21 इंच से रहता है, तो 21 इंच पे निशान लगाकर यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। यहाँ से हम कुर्ती में स्लिट रखेंगे। अभी इसमें से बैक पार्ट को हमें साइड में रखना है, तो किसी भी एक साइड को हम साइड में रख लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से 1/2 इंच अंदर से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। बहुत ही इजी है, किसी भी साइज़ की कुर्ती आप आसानी से कट कर सकते हैं। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो हमने जो फैब्रिक कट किया था सबसे पहले उसको लिया है। उसको इस तरह से पहले डबल में रखना है, उसके बाद एक और फोल्ड कर लेना है। तो ये हो गया 4 फोल्ड। इसकी विड्थ है 10 इंच। अभी हमें स्लीव्स को इस तरह से इसके ऊपर रखना है, फोल्डेड साइड के ऊपर हमें फोल्डेड साइड ही रखनी है। जहाँ से स्लीव्स अटैच है वो बराबर हम रखेंगे। यहाँ पर जहाँ से स्लीव्स अटैच है वहाँ पर इसको बराबर रखेंगे। अब आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे स्लीव्स की फिटिंग है। इसके बाहर से हम 1.5 इंच तक का मार्जिन ले लेंगे। तो देखिए लेंथ हमारी यहाँ पर कम है, अगर आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आप ज़्यादा फैब्रिक भी ले सकते हैं। अभी देखिए आर्म होल का निशान लगाना है हमें, तो इस तरह से इसको बराबर पकड़ना है और ये जो सिलाई दिख रही है जहाँ से स्लीव्स अटैच है तो उसी से मिलाते हुए हम मार्क कर लेंगे इसको। इस तरह से स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें एक कट लगाना है सेंटर में। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखना है, दोनों की सीधी साइड अंदर रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। स्लीव्स ओपन करने के बाद ही हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और इसको कट करेंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।